सलमान साहब से बात करते हैं। डॉक्टर सलमान साहब, ये बताएं कि ये हेल्थ प्रोफेशंस के कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे ये इस पॉलिसी के नतीजे में? सर, क्योंकि ये निजकारी का जो अमल है मरहलावार चल रहा है और फेजिंग में सुना है सबसे पहले बेसिक हेल्थ यूनिट कर रहे हैं ये। बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर जो हैं उनका नाम मरियम नवाज सबसे पहले रखा गया, सबसे पहली निजकारी वहां हो रही है। तो अगर ये इख्तियार होते हैं तो 30 से 40 हजार लोग इसमें हो जाएंगे, लेकिन जो इनका मरहलावार निजकारी का प्रोग्राम है उसमें तकरीबन टोटल 2 लाख खानदान जो बेरोजगार हो सकते हैं, अगर जिस तरह सुनाई दे रहा है। लेकिन अभी हो रहा है इसमें एग्जैक्ट 30,000 तक लोग बेरोजगार हैं। 30,000 लोग, इसका मतलब है 30,000 खानदान। हाँ जी, 30,000 अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप जो मरहलावार कह रहे हैं तो ये जो टीचिंग हॉस्पिटल है उनकी भी निजकारी इसमें शामिल है? जी, उसमें जिना अस्पताल की निजकारी का नोटिफिकेशन आ गया, बाकी लोगों का भी नहीं है। बाकी लोगों का मरहलावार इनके को प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, जिना का आ गया। हाँ जी। तो वो अगर वो निजी शोबे को दे दिया जाएगा तो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का क्या होगा? वो भी फिर ठेके पे दे दिया जाएगा? ये बहुत बड़े अहम सवालात हैं। वहाँ पे टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, ये सारे प्रोग्राम हैं। आपको पता है ठेकेदार तो इन पर तवज्जो नहीं देंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनका अभी तक गवर्नमेंट ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया, उन्होंने बस निजकारी का अनाउंसमेंट कर दिया। जी डॉक्टर साहब, हमें जो पता चला है वो जो देखने में आया, चूँकि IMF से आपको पता है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। IMF वाले अक्सर कहते हैं, सुने गए कि आप अपने अखराजात कम करें। ज़ाहिर है वो कहेंगे कि आपके अखराज आमदन है नहीं, अखराजात बहुत ज़्यादा है, अपनी गवर्नमेंट के साइज़ को ट्रिम करें। अब जब वो अपनी गवर्नमेंट के साइज़ को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एजुकेशन में हैं, उसके बाद हेल्थ में हैं। तो वो बजाय अपने अखराजात कम करने के, अपने तो स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख ले गए हैं, MP को 5 लाख, वो मिनिस्टर्स को इस तरह सब की बढ़ा दी हैं। जो हमारे बाबू लोग हैं, जो CSP हैं, उनको 150 गुना अलाउंस बढ़ा दिए हैं, अरबों रुपए की गाड़ियां दे दी हैं। लेकिन वो लोग जो इस कौम को, सफ़ेद पोश तबके को देखें, हमारे यहाँ 70% सफ़ेद पोश तबका है, उसको सेहत और इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम करते हैं। ये डॉक्टर लोग, जिन मैं आप लोगों की बात करता हूँ, उनको वो प्राइवेटाइज कर देंगे, उनको बेरोज़गार कर देंगे। तो ये जो इतने सफ़ेद पोश लोग, गरीब लोग, ये अपना इलाज कैसे करवाएंगे प्राइवेट साइट्स पे? सर, यही हम कह रहे हैं, यही हमारा बयान है, यही हमारा मुतालबा है कि अगर आपने खर्चे कम करने हैं तो सियासी खर्चे कम करें, पॉलिटिकल खर्चे कम करें, वजीरों की तनख्वाहें कम रखें, मशीरों के खर्चे कम करें, तरक्याती फंड में जो इनके हिस्से हैं वो कम करें, बजाय इसके कि वो अदारे जो इन सियासतदानों की उम्र से भी, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको इन्होंने खराब करना शुरू कर दिया है। इस वक्त अगर आप देखें तो इन अदारों की रिपोर्ट दिखा के WHO से लाखों रुपया बल्कि अरबों डॉलर जो है वो फंड भी दिए गए। अब रातों रात जब IMF की पॉलिसी है, जब IMF ने खर्चा कम करने का कहा है, तो वो सारे के सारे जो है शट डाउन कर दिए। जी